और अभी अभी मेरे जितने भी प्रवचन आए सभी प्रवचन में मैंने कहा है कि कोरोना महामारी वायरस आने वाला था, उसके पहले भी हमारे मुख से सदगुरु भगवान ने कुछ बोलाया था। मुझे कोई ज्योतिष और कर्मकांड के बारे में बात नहीं है, लेकिन परमात्मा की भक्ति से भजन है। और ये बार भी मैं कह रहा हूं कि 22 के इलेक्शन से पहले गुजरात में और 24 के इलेक्शन से पहले भारतवर्ष में यदि गौ माता की कतलेआम बंद ना हुई और ऐसे संत साधु महात्माओं की परेशानी है, उस परेशानी से ऐसे संत महात्माओं को अगर मुक्त नहीं किया तो पूरी दुनिया देखेगी, ऐसी हालत होने वाली है। देखो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं किसी के लिए श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि आपको अंदर है। मैं तो आसाराम बाबू के सभी भक्तों को जब मिलता हूं ना, तब मैं कहता हूं कि तुम आसाराम बाबू के सभी सेवक एक गण हो जाओ और एक होकर तुम एक कर दो, सरकार के आंदोलन करो। तो सभी भक्त बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव की हमें आज्ञा नहीं है। तुम्हें कल्पना तो करो, आप सोचो तो सही कि आसाराम बापू अगर अंदर से आदेश दे दे हमारे सेवकों को कि अब के बार वो सरकार नहीं चाहिए कि जिन्होंने मुझे अंदर डाला है। देखो, अगर ऐसा कह देंगे ना तो भी काम हो जाएगा, लेकिन मेरी याद बात है, कुदरत छोड़ने वाली नहीं है, पवन पानी और अग्नि छोड़ने वाले नहीं है। न जाने कहां से आतंकवादी भी आ जाए और बैठे हुए 5, 25, 50, 100, 500, 1000 बैठे उसको उड़ा भी दे सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बात कह रहा हूं कि जल्द से जल्द सरकार से विनंती कर रहा हूं, अडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र भाई मोदी से लेकर सभी संत, सभी बड़े बड़े हमारे नेता लोग आसाराम बाबू के आशीर्वाद लेने जाते थे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आशीर्वाद लिया इसका मतलब कोई साधु गुनाह करे तो माफ कर दो, नहीं, ये गुनाह नहीं है, इस पर गुनाह ठोका गया है, इसको दबाया गया है। और इसके लिए हम सबको सोचना है, सब संत साधु महात्माओं को सोचना है। एक बार मैं भगवान से अंतिम प्रार्थना करता हूं कि अगर जल्द से जल्द इसके बारे में सत्य निर्णय नहीं लिया तो पूरी दुनिया देखेगी, ऐसी हालत होने वाली है और है। परिस्थिति बहुत विकट हो सकती है और प्रकृति भी अपना दांव, अपना खेल खेल सकती है और खेल भी रही है। हम जिस पर मान है, गौरव है, हमारे मोदी साहब और अमित जी साहब को विनंती कर रहा है कि आप हिंदूवादी संगठनों के नेता हो, आप सर्वोपरि हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो हम साधु संत महात्माओं की विनंती है कि जल्द से जल्द आसाराम जी बाबू के लिए निर्णय लिया जाए, वो हम करके रहेंगे। आज इस चैनल के माध्यम से दूसरी बार, और जिसके लिए आसाराम बापू की भी चाहना थी, गौ गंगा गायत्री और गीता के वो चाहक थे, हिंदू सनातनी परंपरा के चाहक थे और है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सरकार से विनंती कर रहा हूं कि जल्द से जल्द बापू को मुक्त करके हमारी सनातनी परंपराओं को उजागर कर दिया जाए। ओम नमः शिवाय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय संत महात्मा, जय आसाराम बापू।